हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है घन तथा घनमूल। आज बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि घन और घनमूल किस तरीके से निकाला जाता है। अगर हम बात करें ये दोस्तों कक्षा 8 के चैप्टर नंबर 3 से ये घन तथा घनमूल दिया रहता है और उसमें काफ़ी क्वेश्चन इसके रहते हैं और घन तथा घनमूल के काफ़ी क्वेश्चन हमेशा ज़रूरत पड़ते रहते हैं। तो आइए अभी हम लोग जानते हैं, पहले पहले जान लेते हैं घन क्या होता है, उसके बाद जानते हैं घनमूल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, घन का मतलब होता है किसी भी संख्या का घन, यानी कि घाते 3, यानी कि घाते 3। जैसे अभी देखिए 7 का अगर हमको घनमूल निकालना हुआ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 7 का घन, घन का मतलब होता है दोस्तों घाते 3, यानी कि क्यूब, घाते 3 जिसको बोला जाता है क्यूब भी हम बोल सकते हैं। जैसे 7 का क्यूब ज्ञात कीजिए, इसको बोलते हैं घन। अब 7 का अगर हमको घन निकालना है तो दोस्तों 7 की पावर 3, यानी कि 7 का जो 3 बार क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई। 7 का हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का घनमूल निकल जाएगा। देखिए कैसे, 7 सते 49, 7 सते 49 और फिर 49 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। 49 में जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 7 9 63 का 3 हासिल लग जाएगा 6, 7 चौके 28, 28 और 6 34। ठीक है, यानी कि 343, 343। हम बात करेंगे अगर 7 के घन की, तो 7 का घन इस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, तो अभी इस टॉपिक पे हम लोग आगे बात करते हैं, समझते हैं हर चीज़ को। लेकिन अगर आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के मैं आता रहता हूँ आप लोगों के डाउट्स दूर करने। अब देखिए, जो दूसरी संख्या है 12, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या होगी, चाहे जो भी संख्या होगी, इसी प्रकार से उसका घन निकाला जाएगा। अब जैसे ये 12 हो गया, 12 का घन मतलब क्यूब, घात 3 हो जाएगा। अब 12 का भी 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 12 × 12। बस अब 12 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर हमको प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका घनमूल। जैसे 12 बार हम में 144 हो जाएगा, 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, और 144 में हम 12 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको गुणा 3 बार करना है। तो 12 चौक 48 के 8 हासिल लगेगा 4, 12 चौक 48, 4 52 के 2 हासिल लगेगा 5, 12 1 के 12, 12 और हासिल 5 17, यानी कि 1 7 2 8 17 28, ये जो होगी वो क्या हो जाएगी संख्या, ये हमारा 12 का क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से जो भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, आपको बस वही करना है, जो भी संख्या हो उसका 3 बार, यानी कि उस संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। अब इस उसी प्रकार से ये संख्या कोई भी संख्या आप कर सकते हैं। 100 है, 100 का भी इसी तरीके से कर सकते हैं, 100 की पावर 3, यानी कि 100 गुणे 100 गुणे 100। अब जब इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएगा। आप लोग गुणा करके इसको चेक कर सकते हैं, यानी कि 100 का घन, यानी कि 100 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये तो बात थी घन की, आपने समझा घन। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों घनमूल क्या होता है, घनमूल किस तरीके से निकाला जाता है। अब आप समझिए, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। जैसे कोई संख्या ले लीजिए आप, एक मैं एग्जांपल लेता हूँ 17 28। ठीक है, ये एक उदाहरण लेता हूँ, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। इसमें करना क्या है दोस्तों, कि घनमूल का मतलब क्या होता है। घनमूल का मतलब होता है कि जो संख्या हो पहले उसको आप काटिए, उसको डिवाइडेड करिए स्टेप बाय स्टेप। जैसे देखिए 2 से आप जब इस संख्या को डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस संख्या को डिवाइड करेंगे, 2 अठे 16, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे देखिए 2 अठे 16, तो एक एक बचा है, यहाँ पे देने पे क्या हो जाएगा 12, 2 छंग 12, यहाँ पे पूरा पूरा कट गया। अब ये दोस्तों 2 2 चौके 8। ठीक, अब देखिए आगे, जब ये हो गया हमारा हल हो गया तो इसको हम फिर 2 से काट सकते हैं, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। नहीं समझ आया, आप समझते रहिए, देखते रहिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा। अब फिर इसको हम 2 से किस प्रकार काटते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ कट गया। अब 3 के पास चलेंगे, 2 एकन्नम 2, एक बचा 12, 2 छंग 12, फिर 2 एकन्नम 2, अब एक में 2 का पहाड़ा जाएगा नहीं, 6 लेना होगा। यानी कि हम जब 2 संख्याएं साथ में लेंगे तो क्या यहाँ पे एक जीरो लेना पड़ता है, 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए, अगर 2 संख्या साथ ले रहे हैं तो बीच में एक जीरो लेना ही पड़ेगा। अब 2 से काटिए, 2 पचे 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, एक बचा 14, 2 सते
14। अब देखिए ये 2 से तो संख्या कटेगी नहीं, ठीक। तो अब हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 नवा 27 और 3 त्रिक का 9, फिर 3 एकन्नम 3। अब जब पूरी संख्याएं हम काट लेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों कि 3 संख्याओं का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। 3 संख्याओं का जोड़ा लगाए, जैसे ये 3 संख्या का एक जोड़ा लग गया, फिर 3 संख्या का एक जोड़ा लग गया, और फिर से 3 संख्या का एक जोड़ा यहाँ पे हम लगा लेंगे। अब देखिए इस देखिए वर्गमूल में क्या होता है, 2 संख्याएं की जोड़ा लगाया जाता है, लेकिन घनमूल में क्या होता है, 3 संख्याओं के जोड़ा लगाए जाते हैं। तो एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा बनेगा, लेकिन देखिए अब ऐसा नहीं आप कर सकते हैं। अगर जोड़ा एक ही संख्या के 3 संख्या है तभी आप जोड़ा लगा सकते हैं। जैसे 2 2 3 थे तो हमने एक जोड़ा लगा लिया, फिर 2 2 3 थे एक जोड़ा लगा लिया, फिर अब 2 तो था नहीं तो 3 का 3 बैठ रहा था तो हमने 3 का एक जोड़ा लगा लिया। अब इस जोड़े से एक 2 निकाल लेंगे, फिर इस जोड़े से एक 2 निकाल लेंगे, फिर ये 3 का जोड़ा है तो यहाँ से एक हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। यानी कि 3 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। ये क्या है हमारा 12 का क्या है दोस्तों, घनमूल है। यानी कि 12 का ये क्या है, इसका अगर हम घनमूल की बात करेंगे तो कितना होगा, 12। अब देखिए इसी प्रकार से आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी उदाहरण A to Z इसी नियम से आपको लगाना है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए एक और एग्जांपल देखिए, अभी कई बार क्वेश्चंस इस प्रकार से भी दे दिया जाता है तो कंफ्यूजन होती है आप लोगों को। देखिए अगर 343 अपान 512, ठीक है, ऐसे सवाल दे दिया जाता है कि इसका घनमूल ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या करना रहता है, इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी आपको क्या करना है, ये भिन्न में है यानी भिन्न है, तो ऊपर का भी हमको घनमूल ज्ञात करना है, नीचे का भी घनमूल ज्ञात, ऊपर का घनमूल ज्ञात करके अंश बना लेंगे, नीचे का घनमूल ज्ञात करके हर बना लेंगे, तो ये जो हमारा संख्या होगी वो हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से, जैसे 343 यानी 343 है, इसका घनमूल हम पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए ये संख्या हम कैसे काट सकते हैं, आप लोग सोचिए। 2 से तो काट नहीं सकते, 3 से भी नहीं काट सकते, क्यों, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, एक बचा 13 हो जाएगा, 3 चौके 12 नहीं निकाल सकते। अब देखिए ये संख्या आप लोग ऐसे काटते जाइएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ये 7 से कट जाएगी। कैसे, देखिए 7 चौक 28, यहाँ पे बचा 6, यहाँ दिए 63 हो गया, फिर 7 नवाई 63, फिर दोस्तों 7 सते 49, फिर 7 एकन्नम 7। यानी कि एक ही संख्या से ये पूरा कट गया, यानी कि हमारा एक जोड़ा लग गया कितने का, 7 का। अब देखिए 512 को भी इसी प्रकार से आप निकालिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, एक बचा 10, 2 पच्चे 10, 2 छंग 12, फिर 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 छंग 12 और 2 चौके 8, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12 और 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2। अब देखिए इसमें आप पहले जोड़ा लगाइए, देखिए घनमूल निकाल रहे हैं, 3 का मतलब है घनमूल, यानी कि 3 का जोड़ा लगाएंगे, एक 3 का जोड़ा लग गया, एक और 3 का जोड़ा लग गया, एक और 3 का जोड़ा लग गया, यानी कि यहाँ से 2 निकालेंगे, फिर इस जोड़े से 2 निकालेंगे, फिर इस जोड़े से 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे क्या प्राप्त हो जाएगा, 8। अब हम इसको यहाँ से ये घन हटा देंगे, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बस सिंपली कुछ करना नहीं है आपको, बस क्या करना है, अंश का भी घनमूल निकाल लेना है, हर का भी घनमूल निकाल लेना है, और उसके बाद उसको सीधा आंसर लिख देना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये जो तरीका है, ये नियम है, आप भी पढ़ो, आपके फ्रेंड्स भी अच्छी तरीके से पढ़ सकें। फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।